Praise God. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। हम अक्टूबर मंथ में पहुंच चुके हैं। शायद बहुत लोग सो रहे होंगे अभी, पर हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आमीन। जो परमेश्वर में होते हैं, हमें हर वक्त कुछ नया करना चाहिए। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु हमें प्राय कहता है कि हम नई सृष्टि में, we are a new creation, আমরা নতুন সৃষ্টি আছি। परमेश्वर के वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हर समय हर वक्त हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐड करना चाहता है। तो आइए, परमेश्वर हमें कहाँ देखना चाहता है? आमीन। आपने बगल वाले से पूछे, परमेश्वर मुझे कहाँ देखना चाहता है? प्रभु हमारे कहाँ देखते हैं? If you want to say in English, you can say, God, where you want to see me? God, where you want to see me? प्रभु मुझे कहाँ देखना चाहता है? Amen. हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता की पुस्तक गीत 34 वर्स 4। मैं यहोवा के पास गया। आमीन। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से क्या किया? निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाई? उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला, उनका मुंह कभी काला। ओके, वर्स 8 में परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी परमेश्वर चाहता है इस मन we should take refuge in him। परमेश्वर चाहता है कि इस मन हम उसकी शरण लें। This month, let's take the refuge in Jesus। Amen। তার শরণ নেই আপনারা এই মাসে। अगर हम परमेश्वर की शरण में रहते हैं, प्रभु अगर हमें अपने शरण में देखना चाहता है, तो प्रभु क्या क्या करना चाहता है? Amen। Take refuge in him। उसकी शरण ले। यहाँ लिखा है कि परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही। अगर आज आप परमेश्वर की शरण में आते हैं, if you take refuge in him, दाऊद कहता है कि আমি প্রভুর শরণ নিতে চাইছি, मैं परमेश्वर की शरण में रहना चाहता हूँ। अगर हम परमेश्वर के शरण में रहे तो बाइबल बताती है कि तुम्हारा मुंह कभी काला नहीं होगा। आमीन। बाइबल बताती है अगर हम परमेश्वर के शरण में रहे तो बाइबल बताती है कि तुम मुझे परख के देख लेना कि मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। आइए हम अपने जीवन में थोड़ा सीरियस गंभीर हो जाए कि हम परमेश्वर के शरण में रहें, ना कि हम अपने बल में इस संसार में जिए। अगर आप अपने बल के अनुसार इस संसार में जीना चाहते हैं, आप टूट जाएंगे। अगर आप अपनी शक्ति के अनुसार इस संसार में रहना चाहते हैं, आप खत्म हो जाएंगे। যদি আপনি ভাবছেন আমার কাছে যা কিছু আছে, ও আই উইল লিড মাই লাইফ লাইক দিস, আমি এরকমই আমার জীবন যাপন করতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে আজকে এই সকালে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, বলছে তাহার স্মরণ নেই। आमीन। उसके आश्रय में आए, उसके किस्मत आए, टेक रिफ्यूज इन हिम।
उसके शरण में जाए। अब आगे बढ़ेंगे भजन संहिता उसका 46 का 1। God is our refuge and strength, a very present help in trouble. परमेश्वर हमारा क्या है? परमेश्वर हमारा क्या है? परमेश्वर हमारा क्या है? परमेश्वर हमारा क्या है? Take refuge in Him. परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है। Amen. हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमारा शरण स्थान है और बल है। हम बताते हैं संकट में वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस मन जब आप परमेश्वर के शरण में रहेंगे, इस मन जब आप परमेश्वर के शरण में जाएंगे, आपके जीवन में चाहे जो भी मुसीबत हो, आपके जीवन में जो भी तकलीफ हो, आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस हो, बाइबल बताती है कि तुम बहुत ही अति सहज से तुम्हें सहायता करने के लिए तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा प्रभु आपके सामने होगा, आपके बगल में होगा, आपके साथ होगा, आपके हाथों को पकड़ के रखेगा। He will lift you up. अगर आप गिर भी जाए तो वो आपको उठाएगा। That is something God can give His strength. Hallelujah. जब हम परमेश्वर के शरण में रहते हैं तो प्रभु प्रूव करता है कि तुम मेरे शरण में हैं। Amen. आप किसी ordinary इंसान के शरण में नहीं है। You are not in ordinary person's life, but you are in His presence. Amen. हम उसकी उपस्थिति में हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर हमारा शरण स्थान। Amen. Somebody can say परमेश्वर मेरा शरण स्थान। परमेश्वर मेरा शरण स्थान। Amen. God is my refuge. God is my refuge. प्रभु मेरा शरण स्थान। अगर आज मेरे जीवन में तकलीफ है, कष्ट है, प्रॉब्लम्स है, इस मंथ में जब आपके जीवन में चैलेंजेस आएंगे, अपने हाथों को उठा के कहीं भी कहना, प्रभु मैं तू मेरा शरण स्थान है, मैं तेरे शरण में हूँ प्रभु। प्रभु तुम्हारा क्या आशीष प्रभु। Oh God, Isaiah 71 verse 1 की वो छे, हे यहोवा मैं तेरा शरणगत हूँ, मेरी आशा कभी Amen. In you, O Lord, I have taken refuge. In you, O Lord, I have taken refuge. Let me never be ashamed. Let me never be ashamed. जो परमेश्वर के शरण में रहते हैं, बाइबल बताती है उनकी आशा कभी टूटती नहीं। हालेलुया। जो प्रभु के आश्रय में रहते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। मेरी इस मंथ ऐसा होगा कि आप लज्जित होने का ऐसा एक बॉर्डर लाइन होगा और आपको लगता होगा now you are going to be ashamed. आपको समझेगा कि आप लज्जित हो जाएंगे, but remember one thing कि आप परमेश्वर के शरण में हैं। You are in His refuge. आपका शरण स्थान परमेश्वर है। The refuge in Him. परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाए। हालेलुया। बाइबल से इस परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए। आमेन। जब दाऊद इस वचन को बोल रहा है, वो छुटकारे के बारे में बोल रहा है। Maybe you are suffering with something. Maybe इस वक्त परमेश्वर आपको उन सारे शर्मिंदगी से परमेश्वर आपको निकाले। Maybe आप एक ऐसे पड़ाव में चल रहे हैं जो पड़ाव आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं। इस वक्त you need to be bold enough. आपको साहसी होना है अपने प्रॉब्लम्स में, आपकी समस्याओं में। যদি আপনি বলছেন প্রভু আমি তোমার শরণে আছি, আমি জানি
আমি লজ্জিত হব না। প্রভু আমি তোমার স্মরণে আছি, আমি জানি আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। প্রভু আমি তোমার স্মরণে আছি, আমি জানি প্রভু এই মাস যখন আমার জীবনে এরকম হবে কি মনে হয় আমার আর আশা শেষ, কিন্তু প্রভু তুমি আমাকে আবার শক্তি প্রদান করবে, তুমি আবার আমার জীবনে নতুন কাজ করবে। बिकॉज इट इज हिज प्रॉमिस, ये उसका वादा है। Let me never be ashamed. अगर आज आपका शरण स्थान परमेश्वर है, आप लज्जित नहीं हो सकते। जिनका शरण स्थान प्रभु है, ये वे रोज लज्जित होते हैं कि वे अपने बलबूते पे चल रहे हैं, वे अपने आप से सब कुछ कर रहे हैं। बाइबल बताती है जो परमेश्वर के संतान को छूता है वो प्रभु के आंखों की पुतली को छूता है। अगर आज आपको कोई इंसल्ट करता है वो प्रभु को इंसल्ट करता है। আজকে আপনাকে কেউ লজ্জিত করছে তার মানে ও ঈশ্বরকে লজ্জিত করছে। প্রভু আমাদেরকে এতই ভালোবাসেন। And when he came, जब हम अपने जीवन को एकदम अलग करके बताते हैं, नो I belongs to God. प्रभु मेरा शरण स्थान प्रभु सिर्फ तू है। Amen. Hallelujah. আমার আশ্রয় প্রভু শুধু তুমি আশা কেউ নয়। No one, nobody in my life. Amen. No one in this world, not my husband, not my wife, not my children, not my father and mother. Amen. हमारा आश्रय, हमारे पूरे परिवार का आश्रय, यह शरण स्थान सिर्फ परमेश्वर। Amen. Let's see. Proverbs, हितोपदेश, नीति वचन, उसका 18 का 10 में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है यहोवा का नाम क्या है? क्या है? हालेलुया। The name of the Lord is a strong tower. Amen. Strong tower. Thrill. Amen. धरती उसमें भागकर, धरती उसमें भागकर, क्या लिखा है? धरती उसमें सब दुर्घटनाओं से Amen. हालेलुया। शरण स्थान कहाँ भागना है? किधर भागना है? जब विपत्ति हो किधर भागना है? किधर रहना है? बाइबल में लिखा है कि धर्मी कहाँ भागकर प्रभु के शरण में जाकर, किसके शरण में जाके? प्रभु के शरण में जाकर हम परमेश्वर से अगर भागते हैं तो हम खत्म हो जाएंगे। अगर हम परमेश्वर की तरफ भागते हैं तो बाइबल में क्या लिखा है? वो हमें क्या करेगा? सारे दुर्घटनाओं से बचाएगा। आमेन। सारे अनवांटेड प्रॉब्लम से बचाएगा, सारे अनवांटेड समस्याओं से प्रभु बचाएगा। आमेन। जिसकी हम उम्मीद আমরা আশা করছি না যে এই সমস্যা আমাদের জীবনে যদি চলেও আসছে সমস্যা, তারপরে প্রভু বলছেন परमेश्वर की ओर भागो, उसकी शरण में जाओ, उसके आश्रय में जाओ। आमेन। हालेलुया। कितने लोग कभी धूप में रास्ते में चलेंगे, धूप में रास्ते पे, वेरी गुड। कितने लोग कभी बारिश में रास्ते पे चलेंगे, खूब दृष्टि पड़ती, वेरी गुड। Now two things here. जब आप धूप में ऐसे रास्ते पे चलते हो, आपको उतना समझ नहीं आता, पर दूसरे समय जब बारिश, बहुत तेज बारिश है और आपके पास छाता नहीं है, आप सोचते हो कहाँ कुछ सेंटर मिल जाए। कभी कभी देखना जो लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, वे लोग कोई ब्रिज होने से उसके नीचे खड़े रहते हैं, है ना? ब्रिज के नीचे खड़े रहते हैं।
क्यों? जब बारिश होता है तो उस ब्रिज का उनको अहमियत ही नहीं है और स्पीड में जाते हैं, पर तो जब बारिश होता है उन्हें मालूम है इसके नीचे रुकने से हमें आश्रय मिलेगा। क्या मिलेगा? आश्रय मिलेगा। हम कहाँ भाग रहे हैं? हम जहाँ भाग रहे हैं हमें वहां आश्रय नहीं मिलेगा। हम अगर पाप की ओर भाग रहे हैं हमें आश्रय वो नहीं देगा, वो हमें मार डालेगा, वो हमारे जीवन को खत्म कर डालेगा, वो हमारे परिवार को नष्ट कर डालेगा। अगर हम परमेश्वर की ओर भाग रहे हैं वो गारंटी दे रहा है मैं तुझे हर दुर्घटनाओं से, मैं तुझे हर विपत्तियों से, मैं तुझे लज्जित होने नहीं दूंगा। आमेन। एक रिफ्यूज इन हिम, इस मत परमेश्वर का आश्रय ले, इधर उधर ना भागे पर तू परमेश्वर की ओर भागे। बाइबल बताती है यहोवा का नाम क्या है? आमेन। वो स्ट्रॉन्ग टावर है, उसको कोई हिला नहीं सकता। परमेश्वर को कोई हिला नहीं सकता, परमेश्वर को कोई छू नहीं सकता। Nobody can touch my God, nobody can take my God। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के शरण में हैं। हालेलुया। आपको प्रभु ने अपने शैडो में रखा है, परमेश्वर ने आपको अपने अंदर रखा है। क्या रखा है? अपने अंदर रखा है। कौन छू सकता है? प्रभु ने आपको अपने अंदर रखा है। कौन छू सकता है आपको? Who can touch you when you are taken the refuge in Him? कौन आपको छू सकता है जब आपकी उनाम স্মরণে আছে, যখন আপনি প্রভু যিশুর স্মরণে আছেন, আপনাকে কে কিছু করতে পারে? Nobody, my dear friends. In this month I just want to encourage you. The name of the Lord is a strong tower. प्रभु एक मजबूत दृढ़ है। Amen. धर्मी क्या करते हैं? उसमें हाथ है। अगर आज आप धर्मी हैं, अगर आज आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग झगड़ा नहीं करते। Amen. प्रभु के लोग बताते हैं कि हम इस पे विश्वास करते हैं। Amen. पूरे वर्ल्ड में जो मसीह है, जो क्रिश्चियन है, जो प्रभु के अनुयायी है, जो यीशु के चेले हैं, हम एक चीज में फेमस है कि हम शांति चाहते हैं। We want peace. We don't want any violence. हम कोई भी किसी भी तरह का किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। तो सोचो हमारा व्यवहार ऐसा है, क्या प्रभु चाहता है किसी को नुकसान करना? प्रभु नहीं चाहता। कभी भी प्लानिंग मत करो कि कैसे किसी को गिराया जाए। आमेन। यह हमारा स्वभाव नहीं। हम गिराने वाले नहीं हैं, हम उठाने वाले हैं। आमेन। हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम शांति का प्रचार करने वाले हैं, क्योंकि हम प्रभु के शरण में रहते हैं। किसके शरण में? प्रभु के शरण में। जो प्रभु के शरण में रहते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। जो प्रभु के शरण में रहते हैं वे हर दुर्घटनाओं से बचेंगे। जो प्रभु के शरण में है, हमें शुरुआत में पढ़ा भजन संहिता की पुस्तक 34 में हमने पढ़ा कि मैं यहोवा के पास गया। मैं किसके पास गया? मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से क्या किया? कि मैं आइए प्रभु के पास आए, आइए उसके रिफ्यूज में आए। This month take refuge in Him. This month take refuge in Him. এই মাস उनास शरण ले जाए। इस मंथ उनके आश्रय में रह के देखिए वो क्या कर सकते।
सकता है आपके लिए। कहाँ भाग रहे हो, किधर भाग रहे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा सोचो। What you are doing in your life? क्या पाने की कोशिश कर रहे हो? सब खो ही तो रहे हो। जो भी पाने की कोशिश कर रहे हो सब खो रहे हो। Take refuge in Him। उसके आश्रय में जाओ। वो बारिश से भी बचाएगा, वो धूप से भी बचाएगा, वो महामारी से भी बचाएगा, वो बीमारियों से भी बचाएगा, वो लज्जित होने से भी बचाएगा, वो शैतान के हर एक अटैक से भी बचाएगा। वो इन सब से बचाकर वो हमें आगे बढ़ाएगा। क्योंकि लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की, 34 का 5 में, जिन्होंने उनकी दृष्टि की उन्होंने पाई। उन्होंने क्या पाई? आमेन। उन्होंने ज्योति पाई। अगर आज आपके जीवन में एक बूंद भी, एक कोने में भी अगर अंधेरा है, तो प्रभु आपको प्रकाशित करेगा, प्रभु आपको प्रज्वलित करेगा, प्रभु आपको ज्योतिमय संतान बनाएगा। आमेन। आपका जीवन अंधेरे में नहीं, आपका जीवन ज्योति में होगा। आमेन। और बाइबल बताती है, और उनका मुंह ऐसा नहीं कहेगा, उनका मुंह, अरे जोर से बोलिए, उनका मुंह ऐसा लिखा है, कभी काला नहीं होगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। And their face will never be ashamed. And their face will never be ashamed. And their face will never be ashamed. जो उसके शरण में है, जो उसके आश्रय में है, प्रभु कहता है, तुम कभी भी लज्जित नहीं होगे। प्रभु ने ये नहीं बोला तू कभी लज्जित नहीं होगा, तू कभी भी लज्जित नहीं होगा। आमेन। हालेलुया। Take refuge in Him in this month. This month, come, परमेश्वर के आश्रय में आइए, पूरा रास्ता है, परमेश्वर के आश्रय में आइए, because He is ready to do something in your life. प्रभु तैयार है आपके जीवन में कुछ करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में कि प्रभु हमें तुम्हारा आश्रय करना चाहिए। प्रभु मैं तेरे आश्रय में रहना चाहता हूँ। प्रभु चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं तकलीफ में रहूँ, चाहे मैं कष्ट में रहूँ, मैं संसार की ओर नहीं भागूंगा, मैं तेरी ओर भागूंगा। अगर मैं तेरी ओर भागूंगा तो मुझे मालूम है तू मुझे सब विपत्तियों से बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति करें, आइए प्रभु की प्रशंसा करें, आइए ताली बजाकर उसका धन्यवाद करें। उसके शरण में आए, उसके शरण में आए। जो परमेश्वर के शरण में आएगा, इसमें परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी भी लज्जित होने नहीं दूंगा। हालेलुया। आप सुनाते हो, लज्जित होते देखो ना, केवल तुझे आश्रय आसो, तुझे आवाज सुनते आसो। আমি তোমাকে গাইড করে রেখেছি। हालेलुया, 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 हालेलुया।